एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये ग्रामर का पहला टेंस है, यानी आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है। तो कोई भी टेंस यानी कोई भी टेंस सीखने के लिए क्या जरूरी है, टेंस को पहचान, यानी टेंस की पहचान बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहचान है जिन वाक्यों, तो वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, यानी हिंदी का शब्द, जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का शब्द ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आए यानी आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आए, तब हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए वह बाजार जाता है, तो लास्ट में यानी वाक्य के अंत में ता है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, श्यामनी खाना खाती है, तो श्यामनी खाना खाती है, वाक्य के अंत में क्या है? ती है, तो वाक्य के अंत में ती है यहाँ पर, तब हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट, यानी तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो पहले वाक्य के अंत में ता है और दूसरे वाक्य के अंत में ती है, तो ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य, यानी ये दोनों वाक्य के अंत में क्या है, पहले में ता है और दूसरे में ती है, तब हम जान जाएंगे कि ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स, सबसे पहले इसमें हम लिखते क्या हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता, तो कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता हो, तो कार्यकर्ता को हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द हम लिखेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कर्ता, क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, यानी कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अन्य शब्द। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट व नेम के साथ, तो ही, सी, इट व नेम के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो या इट हो या कोई नाम हो, तब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर जाता है, तो वह घर जाता है लास्ट में क्या है?
लास्ट में ता है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ मैंने बताया था कि हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, तो वर्ब इसमें क्या है? जाना, यानी जाता। तो ये जाता वर्ब है, ये जाता वर्ब है। तो जाता के क्या होती है इंग्लिश? जाता की इंग्लिश होती है गो। गो मीन्स जाना, तो हम लिख देंगे ही गो। अब इसमें हम या तो एस जोड़ेंगे या तो ई एस जोड़ेंगे, तो लास्ट में ओ है तो हम जोड़ेंगे ई एस। तो ही गोज हम लिखेंगे, वह जाता है, ही गोज। अब कहा जाता है? घर, तो लिखेंगे ही गोज टू हाउस। एच ओ यू एस ई, हाउस। तो वह घर जाता है, तो ही गोज टू हाउस। फॉर एग्जाम्पल, रिया चाय बनाती है, तो लास्ट में क्या है? ती है। तो रिया चाय बनाती है, लास्ट में ती है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें है रिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रिया, हम लिखेंगे रिया सबसे पहले, RIYA, रिया। अब रिया नाम है, तो नाम के साथ भी हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है? ये वर्ब बनाती, तो चाय बनाना इसमें वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो चाय बनाने के क्या होगा? मेक, MEAK, मेक। अब इसमें हम लास्ट में जोड़ देंगे एस, मेक्स हम लिख देंगे। तो रिया मेक्स अब क्या बनाती है? चाय, यानी चाय ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे टी लास्ट में। रिया मेक्स टी। तो रिया चाय बनाती है, रिया मेक्स टी। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह खाना खाती है, तो वह लड़की है, तो सबसे लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे? सी मीन्स वह। अब सी के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? खाती, तो ये वर्ब है, खाना खाना वर्ब है, तो हम क्या लिखेंगे? ईट। ईट मीन्स खाना, और हम लास्ट में एस जोड़ देंगे, तो ईट्स। तो वह खाती है, सी ईट्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फूड, यानी खाना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है खाना, हम लास्ट में लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो वह खाना खाती है, तो सी ईट्स फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम आई, यानी सब्जेक्ट है आई। और आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? ये पढ़ता, तो लास्ट में ता है, तो ये वर्ब है, हम जान जाएंगे कि ये वर्ब है। तो पढ़ता, तो पढ़ना वर्ब है, ये पढ़ना वर्ब है, तो हम लिखेंगे आई रीड। रीड मीन्स पढ़ना, तो आई रीड। तो आई रीड, अब हमें आई के साथ वर्ब में ईएस नहीं लगाना है, तो हमें वर्ब में एस या ईएस तब लगाना है जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, व कोई नाम हो। यानी जब कोई नाम हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है, तो आई के साथ हमें नहीं लगाना है। तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट है किताब, तो आई रीड। बुक हम लिख देंगे BOOK, बुक। तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड बुक। फॉर एग्जाम्पल, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे, सब्जेक्ट है
यानी वे सब्जेक्ट है तो हम वे की इंग्लिश लिखेंगे। तो दे सबसे पहले लिखेंगे दे, और दे के साथ हमें वर्ब में यस नहीं लगाना है। तो वे अंग्रेजी पढ़ते हम लिखेंगे दे रीड, यानी ये पढ़ना, पढ़ते, पढ़ना वर्ब है तो दे रीड। अब रीड के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो हम इंग्लिश लिख देंगे ENGLISH इंग्लिश। तो वे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो दे रीड इंग्लिश। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like this video too.